जी हाँ दोस्तों, क्या आप रेनर ट्रस्ट में जुड़े हुए हो, रेनर ट्रस्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हो, रेनर ट्रस्ट में काम कर रहे हो, दिल से काम कर रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, परंतु आपकी टीम डेवलप नहीं हो रही, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपको इनकम नहीं हो रही है, क्या ऐसी कुछ समस्याओं से आप परेशान हैं? जी हाँ दोस्तों, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपके लिए एक फार्मूला लेके आए, जबरदस्त काम करने वाला, एकदम इफेक्टिव फार्मूला और प्री प्लानिंग काम करने वाला। ये जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, जो आपको प्लानिंग बताऊंगा, अगर आप रेनर ट्रस्ट के अंदर जुड़े हो और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, इसका जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ उसको अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली श्योर मैं हूँ, 100% श्योर हूँ, 100% नहीं उससे भी ज्यादा श्योर हूँ कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका टीम डेवलप होगा, 100% डेफिनेटली ग्रो करेगा और आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। आपका जो भी लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो सारे के सारे अचीवमेंट होगा। तो दोस्तों, हम ये जो टिप्स बताने वाले हैं, उस टिप्स को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर जयेश प्रजापति और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के बहुत ही शानदार टिप्स, शानदार जानकारी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। इसके लिए हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल के जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चलो दोस्तों, चलते हैं हमारे ये आज के जो वीडियो का टॉपिक है उसके ऊपर कि आपको किस प्रकार सफलता पानी है, क्या टिप्स है, क्या नॉलेज है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो आगे कैरी ऑन रखिए और बिना स्किप के इसको पूरा देखें। मिलते हैं दोस्तों। बदले, अपनी आदतों को किस तरह से बदले, व्यक्तित्व में किन चीजों को हमें बदलना है, आज हम सीखेंगे साथियों हमारे काम करने का तरीका। क्योंकि जिन काम करने के तरीकों से हमें आज जो रिजल्ट मिला है, क्योंकि आज अगर हमारी उम्र 35 साल है या 40 साल है या 45 साल है या 30 साल है, जो भी हमारी उम्र है, और आज तक हमने जो सफलता अर्जित किया है, तो जिन तरीकों से अर्जित किया है, अगर यही तरीका रहा तो आने वाले 4 साल 5 साल में भी हमें वही चीज मिलने वाला है जो आज तक हमको मिला है। लेकिन यदि हमने आज कोई बड़ा सपना बनाया है, रेनर ट्रस्ट में आने के बाद हमारे ख्वाब अगर बड़े हो गए, हमारे लक्ष्य यदि बड़ा हो गया है, तो वही पुराने तरीकों से हम अगर काम करेंगे तो वही पुराना रिजल्ट भी आना है। लेकिन हम यदि चाहते हैं कि बड़े सपने हमारे पूरे हो पाए तो हमें अपने तरीकों को थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि चेंज ही वो चीज है जो कामयाबी की फीस होती है, जो ड्रीम की फीस है, जो हमारे सपनों को पूरा करने की एक छोटी सी फीस समझ सकते हैं, एक कीमत समझ सकते हैं। तो साथियों, अपलाइन के सपोर्ट से, जी हाँ ध्यान से सुने, अपलाइन के सपोर्ट से हमें छोटी छोटी कामयाबी तो मिल ही जाएगी, हम अगर ज्यादा प्रयास न करें फिर भी मिल जाएगी। लेकिन बड़ी कामयाबी अगर हम चाहते हैं, बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कीमत चुकाना ही पड़ेगा, उसके लिए हमें ड्रीम फीस देनी होगी, क्योंकि सफल होने के लिए कुर्बानी देनी होती है। तो आज हमें क्या चेंज करना है, हमें आज काम करने का तरीका चेंज करना है। जी हाँ, हमें अपना काम चेंज नहीं करना, हमें काम करने का तरीका चेंज करना है। ठीक, तो रेनर ट्रस्ट में कैसे चेंज करें और क्यों चेंज करें? ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि क्यों चेंज करें? क्योंकि यदि हमने अगर सपना बना लिया है और उस पर हमने डेट डाल दिया है, उसे गोल में कन्वर्ट कर लिया है, तो अपने सपनों के लिए, उसे पूरा करने के लिए अपने अपलाइन के साथ बैठ के एक योजना प्लानिंग करना है, एक योजना बनाना है, एक प्लानिंग करना है। क्योंकि पहले जो भी करते थे चल जाता था, जैसी भी टेक्निक लगाते थे चल जाता था, दिमाग लगा के जो भी वर्क करते थे चल जाता था, जिस प्रकार से काम करते थे वो भी चल जाता था। बट लेकिन किंतु परंतु अब नहीं चलेगा, बिल्कुल अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये ना चोलबे। क्यों? क्योंकि अब हमारा क्यों क्लियर है, अब हमारा आपका वाई क्लियर है, अब हमारा वजह क्लियर है, अब हमारा सपना क्लियर है, क्योंकि अब हमारा ड्रीम बन चुका है, अब हमारा लक्ष्य बड़ा हो चुका है, अब हमारा गोल क्लियर है, अब हमने टारगेट बना लिया है, अब हमारा एक निश्चित उद्देश्य है, हमारा पर्पस क्लियर है, अब जो भी नाम दे वो क्लियर है। तो हमने उसे सेट कर लिया है। जी हाँ, गोल सेट कर लिया है। और जब एक बार गोल सेट हो जाए तो पुराने तरीके से निशाना साधने से बिल्कुल नहीं चलेगा, तरीका तो बदलना ही होगा, और यही तकलीफ होती है। और जब हम तरीका बदलने की बातें करते हैं तो तकलीफ यहीं से शुरू होती है,
क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक काम किया, हमको अपने तरीकों को अगर चेंज करना तो थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, और जहाँ पे तकलीफ होती है वही ड्रीम की फीस होती है, वही कामयाबी की कीमत होती है। तो साथियों, इसी तकलीफ को हमें गले लगाना होता है, और जब हम इस तकलीफ को गले लगाते हैं तो यही कामयाबी की कीमत होती है, और इसे ही हमें पे करना होता है। तो आपके सपोर्ट के लिए आपकी अपलाइन, आपकी येलो यस, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपको सपोर्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहला जो काम करने का जो तरीका है जिसे बदलना है, ठीक है, वो तरीका है प्लानिंग न करना। जो हम प्लानिंग न करते किसी काम को, उसको बदलना है, ठीक है। और अपलाइन से काउंसल करने के बाद अपलाइन से प्लानिंग करना है। अब अपलाइन क्या होते हैं? लाइन ऑफ स्पॉन्सर तो बहुत सारे होते हैं। येलो एस, जैसे आप जिनके नीचे ज्वाइनिंग किए होते हैं वो भी आपकी येलो एस है, उनके सीनियर वो भी येलो एस, उनके सीनियर, ऐसे करके मान के चलो कोई एक एक्टिव अपलाइन हमें मिल गया, और उस एक्टिव अपलाइन से हम बातचीत कर रहे हैं, एक्टिव अपलाइन हमारे से काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन उस एक्टिव अपलाइन और हमारे बीच में हो सकता है 15-20 येलो एस भी हो, 15-20 और भी लोग हों। लेकिन यहाँ पे अपलाइन हमें कौन सा ढूंढना है? अपलाइन का मतलब है ऐसी अपलाइन जो एक्टिव हो, ऐसी अपलाइन जो इफेक्टिव हो, ऐसी अपलाइन जो ग्रोइंग हो, और ऐसी अपलाइन जो अपडेटेड हो। जी हाँ, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग और अपडेटेड, ऐसे अपलाइन की लिस्ट हमें बना के रखना है। उनसे हमको बात करनी है, उनसे हमें अपने सपनों की प्लानिंग करनी है, अपने काम करने की तरीका की प्लानिंग करनी है कि कौन से तरीकों को क्या क्या चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि गलती कहाँ पे होती है ये हमें पता नहीं चल पाता है, हमारी अपलाइन हमें बताएगी, ठीक है। हम अपलाइन से काउंसलिंग करेंगे तभी वो गलती पता चल पाएगी, तभी हम उसे चेंज कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि चेंज कहाँ पे करना है, कहाँ पे हमें सुधारना है। तो अपलाइन हमसे काउंसलिंग करती है, प्लानिंग करती है, एक रणनीति बनाती है कि गोल कैसे अचीव होगा, तब हम चेंज कर पाते हैं। तो जैसे आज हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे साथ में, महेश जी हमारे साथ में, रहीम जी हमारे साथ में, तो उनसे हमें प्लानिंग करना है कि हम कैसे करके अपने गोल को सेट करें और कैसे करके हम अपने गोल को अचीव कर सकें, क्योंकि वो हमारी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग और अपडेटेड अपलाइन है। अपडेटेड इसलिए क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, नए अभी जो नया जो चेंजेस आया उसके अनुसार से अपने आप को ढालने को तैयार है। ग्रोइंग इसलिए क्योंकि अपने पिन को वो चेंज करते जा रहे हैं। इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि लोग अब उनके अनुसार से बनना चाहते हैं, वो इफेक्टिव है, वो चेंज कर पा रहे हैं लोगों को, उनको देख के लोग बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी एक कहानी है, उनकी एक सक्सेस की कहानी बन चुकी है ना, एक संघर्ष की उनकी एक गाथा बन चुकी है। और एक्टिव इसलिए है क्योंकि वो एक्टिव हमेशा अपने टीम को ग्रो करने के लिए एक्टिव रहते हैं। कल भी जैसे एक मीटिंग से सर ले रहे थे, रहीम सर, वो एक्टिव बने हुए हैं, है ना, हर मीटिंग में नजर आते हैं, टीम को बात कर रहे होते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट अपलाइन के रूप में आज रहीम जी, महेश जी हमारे साथ में है। तो हम सब सौभाग्यशाली है कि वो हमारे साथ है, तो उनका हमें साथ लेना है, उनसे काउंसलिंग करना है। तो काम करने का तरीका को हमें बदलना है, और इन तरीकों में सबसे पहला जो तरीका है वो प्लानिंग न करना को बदलना है। हमें बिल्कुल प्लानिंग करके काम करना है, ठीक है। तो पहला चीज आप नोट कर लें, काम करने का जो तरीका बदलना है, उन तरीकों में सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग न करना। इसे बदल देना है, उसका उल्टा करना है। क्या करना है हमें अब विशेष प्लानिंग करना है। जी हाँ, अब विशेष प्लानिंग करना है, एक विशेष योजना बनाना है अपलाइन के साथ बैठ के कि हमारे सपने कैसे पूरे हो। ये पहला पॉइंट आपका, कि आपको एक विशेष प्लानिंग करना है अपलाइन के साथ बैठ के, ठीक है। हमने पहला लिख लिया। दूसरा आप नोट कर लें, आपको किन चीजों को काम करने का कौन सा और तरीका बदलना है। दूसरा तरीका है अपनी सटीक स्थिति जो होती है उसका विश्लेषण नहीं करने का जो तरीका है उसे चेंज करना है। जी हाँ, आपको एग्जैक्ट सिचुएशन जो है उसको एनालाइज करना है। अब पहले जो नहीं करते थे चल जाता था, ठीक है। पहले क्यों नहीं चलता था? क्योंकि बड़ा गोल नहीं था। लेकिन अभी जब रिनाटस में हम आ चुके हैं तो यहाँ पे किंग तक जाना, एक तरह से सोचे किंग होता क्या है। मिनिमम 60 करोड़ लेफ्ट, 60 करोड़ राइट, 1 वीक, 1 बिजनेस वीक में हमें ये बिजनेस देना है। ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है।
आज तक हमने नहीं दिया, लेकिन आज हमने अगर ये टारगेट लिया है तो ये बहुत बड़े लेवल का टारगेट है। जब यहाँ तक हमें जाना है तो उचित प्लानिंग करना ही होगा, काम करने का तरीका हमें बदलना ही होगा, क्योंकि हमने अब बड़ा टारगेट, बड़ा लक्ष्य ले लिया है। लेकिन वहां तक जाने से पहले भी हमको छोटे छोटे टारगेट को क्लियर करना है। तो अपनी सटीक स्थिति, अपना जो एग्जैक्ट सिचुएशन जो है उसको एनालाइज करना ही होगा, क्योंकि हमने अगर गोल चार्ट बना लिया है तो हमने जाना कहाँ है ये तो तय कर लिया है कि एलिट जाना है। जैसे अभी सर ने अभी एक ग्रुप तय किया, गो एलिट, ठीक है, तो एलिट जाना है, वो तो हमने तय कर लिया। लेकिन अभी कहाँ पर है, किस पोजीशन में है, कैसी स्थिति में वर्तमान में हम अभी हैं, इसका एनालाइज, विश्लेषण तो करना ही होगा। अगर नहीं किया है तो बात बनते 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 दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ सकती है। जैसे कि एग्जांपल देखें, अगर हम ऑनलाइन टैक्सी बुक करते हैं, जैसे ओला है, उबर है, इस तरह की कुछ भी मोबाइल ऐप से अगर बुक करते हैं, तो बुक करते समय मोबाइल ऐप क्या पूछता है? मोबाइल ऐप आपसे पूछता है कि आपकी वर्तमान लोकेशन क्या है, अभी आप कहाँ खड़े हो, राइट। तो उसी तरह से आपने अगर सपना बना लिया है, उसे गोल में कन्वर्ट कर दिया है, काउंसलिंग भी हो गई है, तो अब अपने आप को देखना है, अपनी पर्सनालिटी लोकेशन को देखना है कि अभी आप अपनी पर्सनालिटी में कहां पर हैं। सपोज आपने गोल बना लिया 1 साल में 1 करोड़ बैंक बैलेंस आपका होना है, लेकिन अभी आप कहां पर हैं? कहीं आपका कर्जा अभी 10 लाख का है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज को एनालाइज करना है ना। ये भी एनालाइज करना है कि अभी आपके पास कितना रुपया है जिससे आप अपने बिजनेस को मैनेज करने में यूज करेंगे, फील्ड में खर्च करेंगे, प्लान के बुक है, टूल्स में, जरूरी खर्चों में यूज करेंगे। मोबाइल के खर्चे हो सकते हैं, विजिटिंग कार्ड के खर्चे हो सकते हैं। तो जब आपकी जरूरतों खर्चों के लिए मान लो मनी को मैनेज करना है ना, इस मनी को मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग नो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, इसको हमको समझना होगा। आपको अपने अच्छे कपड़ों के लिए खर्चा करना होगा, अच्छे गेटअप के लिए खर्चा करना होगा, और इन खर्चों को मैनेज करना है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार। तो रिनाटस में काम के शुरुआती हफ्तों में, शुरुआती महीनों में, देखिए हमारा ड्रीम तो हो सकता है बैंक बैलेंस करोड़ों का हो, लेकिन शुरुआती समय में कर्जे और जरूरी खर्चे, इनको तालमेल बिठाना होगा। आपको कमीशन आएगा, उन कमीशन को शुरुआती जरूरी खर्चे तो लगेंगे ही। अगर हमने नहीं किया जरूरी खर्चों को, तो चेंजेस अपने व्यक्तित्व में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस जगह तकलीफें आएगी, जैसे ही पैसे आया पूरा का पूरा हमारा खर्च हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें हमको अपने पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बचाना है, ठीक है। तो इस जगह हमको तकलीफें आएगी, तो यहाँ पे तकलीफों से हमको दोस्ती करनी है। यही कामयाबी की एक अगली कीमत होती है, जो काम करने का तरीका हमको बदलने का। क्योंकि हमें वर्तमान जो एनालाइज करना है एग्जैक्ट सिचुएशन का, अभी हमारी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, और उसको यदि आपने मैनेज करना सीख लिया अपलाइन से काउंसलिंग करने के बाद, तो यहाँ पे आपने एक बड़ा काम कर लेते हैं। जो दूसरा है काम करने का जो तरीका है आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चेंज करते हैं, जो तालमेल कर पाते हैं, ये आपका चेंज होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। साथ में क्या है कि अभी आपकी वर्तमान सिचुएशन कैसी है, आपके बोलने का तरीका कैसा है, क्योंकि रिनाटस में बड़ी सफलता के लिए, छोटी सफलता तो अपलाइन के यहाँ पे सपोर्ट से मिल जाएगी, लेकिन बड़ी सफलता के लिए बोलने की कला आपको आना चाहिए। क्योंकि जब आप रीजनल बनेंगे, एलिट एग्जीक्यूटिव बनेंगे, ठीक है, रीजनल एलिट एग्जीक्यूटिव बनेंगे, उससे बड़ी पिन पे जाएंगे, डायमंड तक जाएंगे, किंग तक जाएंगे, तो आपको बोलने की कला आनी चाहिए। तो अभी आपका एग्जैक्ट सिचुएशन, अभी आपके बोलने की कला कहाँ तक है, इसे डेवलप करना होगा। कहाँ तक डेवलप हुआ है, सटीक स्थिति, एग्जैक्ट सिचुएशन का एनालाइज करना है और इसे धीरे धीरे डेवलप करना है। अभी बहुत बड़े स्पीकर नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे डेवलप करना, अभी एनालाइज करना होगा, इसे लिखना होगा, कागज में लिखना होगा कि मैं कैसा बोल पाता हूँ। धीरे धीरे आईने के सामने प्रैक्टिस करें,
बहुत अच्छी स्पीकर आप बन सकते हैं। कोई भी शुरुआती दौर से बहुत बड़ा स्पीकर नहीं होता, लेकिन बोलने के लिए सुनना जरूरी है। बोलना सीखने के लिए सुनना जरूरी है। और आप अगर आपने सुनने की कला डेवलप कर ली तो बोलना अपने आप आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो रिनाटस में इसके साथ साथ बड़ी सफलता हासिल करने के लिए एक टीम को मैनेज करना आना चाहिए। तो अभी हमको एनालाइज करना होगा कि अभी हमारी योग्यता कहाँ पर है, टीम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसको पता करना है, खुद को पता करना है, उसको डेवलप करना है। तो इन चीजों को आपको नोट करना है कागज में कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, और अभी इसी वक्त नोट करें। अगर कुछ चीजें अभी आपको आ रही है, क्योंकि ये जस्ट आपको एक लेक्चर की तरह नहीं सुनना है, आपको नोट करते जाना है, तुरंत नोट करना है। मैं अभी कहाँ पर हूँ, किस जगह में हूँ, मेरी पर्सनालिटी कहाँ पर है। ठीक है, इसको नोट करना है। क्या मैं अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करता हूँ, मैंने जो टारगेट बनाया उसे आपको नोट करना है। मैं अभी कहाँ पर हूँ, किस जगह में हूँ। ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन आपका एरिया वाइज नहीं है कि मैं कोलकाता में हूँ, मैं बंगाल में हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, मैं यूपी में हूँ, मैं मध्य प्रदेश में हूँ। नहीं, आपकी पर्सनालिटी का लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, आपके बोलने की कला का लोकेशन कहाँ पे है, आपका टीम मैनेजमेंट करने की कला का लोकेशन कहाँ पे, आपका मनी मैनेजमेंट करने की कला का लोकेशन कहाँ पे है, वो आपको देखना है कि उस जगह आप कहाँ पे हैं। ठीक है, अभी आपकी टीम आपकी कितनी बात मानती है। ठीक है, यदि नहीं मानती है तो एनालाइज करें एग्जैक्ट सिचुएशन अभी क्या है, क्यों नहीं मानती है। आपको अपने इस स्किल को क्यों नहीं मानती है, कौन सी ऐसी स्किल आपके अंदर नहीं है जो आपकी टीम आपकी बात नहीं मान रही है। इस स्किल को डेवलप करने में कितनी मेहनत और करनी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन वो आपको करनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने पर आगे काम आएगी। जब आप एलिट बन जाएंगे तब यही चीजें आपको काम आने वाली है। ठीक है, वहां पे जो कमीशन आएगा, कमीशन आपको किसी और दिशा में अच्छा कर सकती है, लेकिन आपका जो श्रृंगार है, आपका पर्सनालिटी है, उसको ये चीजें अलग से आपको, हाँ बेटा सो जाओ, वो ये चीजें आपको अलग से आपका श्रृंगार बनाएगी। आपकी मेहनत को किस जगह आपको मेहनत करनी है, आपको अभी से तय करना होगा, क्योंकि अपने आप को आप ही बदल पाएंगे। ठीक है, तो रिनाटस में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको कौन कौन सी और योग्यताएं चाहिए, और उन योग्यताओं में अभी कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास है, कौन कौन सी एबिलिटी आपके पास है। ठीक है, कौन कौन सी स्किल्स आपके पास है। जैसे इसे हमने सीखा था माई ड्रीम बुक में, जहां पर आपने मेरी योग्यताओं के बारे में कुछ पन्ने छोड़े थे। उस पन्नों पर आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। जो नहीं है उन्हें डेवलप करने में आपकी तैयारी क्या है अभी। ठीक है, जो नहीं है आपने तो पता कर लिया है ना कि ये चीजें मेरे पास अभी नहीं है, अभी एग्जैक्ट सिचुएशन में ये चीजें मेरे पास नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी क्या है उनको पूरा करने के लिए। उन तैयारियों को भी आपको लिखनी है, एनालाइज करना है, सेल्फ एनालाइज, सेल्फ रिव्यू लेना है आपको। ठीक है, आपने अपने टारगेट के लिए इस सप्ताह आपकी इनकम मान के चलो 1 लाख रुपए आपने अपनी इनकम सेट कर ली। ओके, 1 लाख रुपए प्लस। ठीक है, 1 लाख रुपए प्लस कैसे आ सकता है, आप रीजनल में होंगे तभी आ सकता है। ठीक है, या फिर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव में हैं और आपका टर्नओवर ज्यादा है तब आ सकता है। अगर आपने टारगेट लिया है, आप रीजनल पे आपको होना है, तो आप अपने लिए उसके लिए कितने लोगों को 10 हजार पर इनकम में पहुंचाएंगे, इसका एनालाइज करना है। किसे आप 50,000 रुपए इनकम पर पहुंचाएंगे, किसे आप 30,000 रुपए इनकम पर पहुंचाएंगे, किसे सीनियर एग्जीक्यूटिव के रैंक पे पहुंचाएंगे, किसे 10,000, किसे 5,000 पर अचीव करवाएंगे, किसे आप एग्जीक्यूटिव बनाएंगे। ठीक है, तो इसे आपको तय करना होगा, किन किन को आप डायरेक्टर 1000 पे लेके जाएंगे, वो कौन 5 लोग होंगे उसको आपको तय करना है। ठीक है, इन चीजों को आपको एनालाइज करना है, एक रूपरेखा तैयार करनी होगी, एक प्लानिंग करना होगा कागज में। क्योंकि कहा गया है थिंक ऑन द पेज, क्योंकि दिमाग में सोचा हुआ कुछ समय के बाद हट सकता है, मुंह जबानी बोला हुआ कभी आप भूल सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो होता है मानसिक रूप से करने के बाद आपको कागज में सोचना है, पेज में सोचना है। क्योंकि कागज में सोचा हुआ आपको लिखा हुआ रह जाता है कागज में। जी हाँ, आपको लिख लेना है कागज में, आपको डायरी पे लिख लेना है, डायरी पे सोचना है। देखो, आपके पास एक दिमाग है, लेकिन उस दिमाग को निकाल के डायरी पे डाल देना है कि ये रहा मेरा दिमाग। ठीक है,
तो आपको ये काम करना है ना। एक एक चीज को लिख लेना है, आपकी हर एक्टिविटी की लिस्ट आपको लिख लेनी है कि आपके टीम में लीडर्स कौन कौन है, आपके टीम में स्पीकर्स कौन कौन है, इसमें प्लान कौन कौन शो करते हैं, इसमें टूल्स कितने लोग यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, टूल्स कितने लोग यूज करते हैं, तो आप भी उसमें आते हैं, आप कितना टूल्स यूज करते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं आपकी टीम करने वाली है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये एसटीडी का कॉन्सेप्ट है। जो आप सीखते हैं वही चीज आप सिखाते हैं, और जो आप सिखाते हैं वही चीज आपका टीम काम करना चालू करती है, तो डुप्लीकेट हो जाता है, ये डुप्लीकेशन का चीज है। तो जैसी आपको टीम चाहिए वैसा आपको करना पड़ेगा, वैसा आपको सीखना पड़ेगा, वैसा आपको सिखाना पड़ेगा। आपके टीम में कौन कौन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कौन कौन प्रोडक्ट यूजर हैं, कौन कौन प्रोडक्ट यूज करना सिखा रहे हैं, कितने लोग जूम में आते हैं, कितने लोग टेली कॉन्फ्रेंस में आते हैं, ये सारी चीज को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारी एक टीम छोटी सी है, तो छोटी सी टीम को भी मैनेज हमको करना है, तो ये काम में बदलाव हमें लाना है। तो आपने दूसरा जो चीज है आपको एनालाइज करना है, तो इसको आपको अपनी सटीक स्थिति, अपना एग्जैक्ट सिचुएशन, इसे आपको एनालाइज करना है। तो आज पहला पॉइंट आपने लिखा, चेंज में आपको अपना काम करने का तरीका चेंज करना है, और उन तरीकों में पहला चीज है जो प्लानिंग जो नहीं करते थे पहले अपलाइन के साथ बैठ के, तो अपलाइन के साथ बैठ के आपके सपनों को पूरा करने की ये योजना बनाना है, एक उचित प्लानिंग आपको करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट आपने लिखा। दूसरा, आपको एनालाइज करना है एग्जैक्ट सिचुएशन, आपको अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन अभी कहाँ पे है। तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको तीसरा जो है जो नहीं करते थे, ठीक है, वो चीज है काम करने के तरीके में कोर टीम जो पहले नहीं बनाते थे। लेकिन यदि आप बड़ा सफलता चाहते हैं, अभी एलिट बनना चाहते हैं, रीजनल पे जो नहीं गए वो जाना चाहते हैं, सीनियर एलिट बनना चाहते हैं, एलिट एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, उनको कोर टीम बनाना जरूरी है। पहले जो नहीं करते थे अब उसे करना है, कोर टीम बनाना, ये तरीका हमें थोड़ा सा चेंज कर देना है, चाहे हमने अभी काम चालू किया है तब भी। ठीक है, तो ये कोर टीम आपको बनाना है। तो ये कैसे बनाए? ठीक है, अगर हम नए हैं तब भी, अगर आपके पास वर्तमान में टीम नहीं है तो भी, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता टीम नहीं है तो। लेकिन ये क्या, क्यों, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यदि आपके सपने अभी जिंदा है, ठीक है, इसलिए आप अभी रिनाटस में बड़े रैंक में जाने का सोच पा रहे हैं। ठीक है, आपके परिवार में जो स्थिति को आपने देखा है, जो दयनीय स्थिति आपने देखा है, इसलिए आप रिनाटस में कोई बड़ा इनकम को पाने की कोशिश आप कर रहे हैं, बड़ा अचीवमेंट को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ही की तरह जिनके सपने जिंदा है, जो जुनूनी लोग हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जिनके लक्ष्य बड़े हैं, जो कामयाबी की प्राइस पे करने को तैयार हैं, जो अथक प्रयास करने को तैयार हैं, जो बिना रुके बिना थके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, ऐसे चुनिंदा लोगों को आपको अपनी कोर टीम में शामिल करना है। जी हाँ, आपको एक कोर टीम बनानी है। यदि आज आपकी इनकम, ठीक है, 5,000 है, यदि आज आपकी इनकम रिनाटस में 10,000 है, यदि 20,000 भी है, यदि आज आपकी इनकम 50,000 है, यदि 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख भी है, तो 50 लाख रुपए महीने तक जाने के लिए एक मजबूत कोर टीम की जरूरत तो होगी ही होगी, और इसे बनाना है। यदि आप आज आपकी टीम छोटी भी है तब भी कोर टीम बनाना है। वो कोर टीम में कौन हो सकते हैं? अगर टीम छोटी भी है, यदि आपकी टीम में 5-7 लीडर भी ऐसे हैं जो आपकी बात मानते हैं, जो आपका रेस्पेक्ट करते हैं, उनका चुनाव कर लीजिए। अगर उनके अंदर कुछ कमियां भी है तो उनसे व्यक्तिगत, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उनसे व्यक्तिगत, सामूहिक रूप से नहीं, उनसे व्यक्तिगत, पर्सनल, उनकी कमियों को दूर करने की काउंसलिंग कीजिए। बिल्कुल सही सुना आपने, पर्सनल, व्यक्तिगत, 1-to-1, चाहे फोन पे चाहे फेस टू फेस 1-to-1 काउंसलिंग कीजिए, है ना। उनको अगर सुधारना चाहते हैं, उनको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, 1-to-1 होना चाहिए।
जग जाहिर होके नहीं, वो टूट सकता है, ठीक है। उन पर प्रहार कीजिए, लेकिन 1 to 1। जब प्रहार करेंगे तो वो प्रहार उनकी क्षमताओं पे भी होगा और वो निखर के आएगा, वो डायमंड बन सकता है। उनकी लीडरशिप को जगाने का काम कीजिए 1 to 1। जी हाँ, उनकी क्षमताओं पर, उनकी एबिलिटी पर, उनकी स्किल्स पर प्रहार करके उनकी लीडरशिप को जगाना है यहाँ पे। तो ये चीजें हमको करना है, उनको कोर टीम को बनाना, जो काम हम नहीं करते थे उन्हें करना है। और उनसे रेगुलर बेसिस पर लगातार कंटिन्यू उनसे कांटेक्ट करते रहना है। ऐसा नहीं कि सुबह आपने फोन चालू किया और सुबह से लेकर शाम तक उनसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक निश्चित टाइम निकाल लीजिए, डेली बात नहीं कर सकते, एक दिन छोड़ के उनसे बात कर सकते हैं। जी हाँ, एक एक दिन छोड़कर भी उनसे बात करना है, क्योंकि यदि आपकी टीम बड़ी है तो सबसे बातचीत नहीं कर सकते। अगर टीम 300 लोग की है, 400 लोग की है, 500 लोग की है, 1000 लोगों की भी है, फिर भी सबसे बातचीत नहीं कर सकते। बट कोर टीम से तो कर सकते हैं, चुनिंदा लोगों से तो कर सकते हैं, क्योंकि एक कोर टीम आपकी पूरे टीम को गाइड करने वाली है। जी हाँ, यही आपकी कोर टीम आपके पूरे टीम को गाइड करेगी, पूरे टीम को ड्राइव करने वाली है। आपको चुनना है, आपने चुनाव करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने टीम में ऐसे जुनूनी लोग नहीं है, या फिर से सुन ले, अगर आपके टीम में ऐसे जुनूनी लोग नहीं भी हैं आज की डेट में, ठीक है, ऐसे जुनूनी लोग जो सपने भी नहीं देख रहे हैं, तो भी नो प्रॉब्लम, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको प्रेरणा दे सपने देखने के लिए, आप उनके लिए प्रेरणादायक बने। उसके लिए होना चाहिए आपके बड़े सपने, क्योंकि एलटीडी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो वही डुप्लीकेट होगा, आपकी टीम के लोग भी वही, जब आप अपना सपना शेयर करेंगे उनसे तो वो भी अपना सपना देखना चालू करेंगे, ठीक है। उनको सपने देखने के लिए प्रेरित करें। अगर छोटी हुई टीम है, अगर उनका सपना नहीं भी है तो प्रेरणा दें उनको, उनका सपना को पूरे दें। कौन सा ऐसा सपना है जिस कारण से वो रिनाटस कर रहे हैं, उनसे पूछें कि आप रिनाटस क्यों ज्वाइनिंग किए हैं, जब वो आपको व्यक्तिगत बताएंगे, ठीक है। आप जब क्यों पूछते हैं तो आपको व्यक्तिगत बताएंगे, व्यक्तिगत आपकी काउंसलिंग होगी तो उनके सपने धीरे धीरे, उनके पहले एकाएक सपने नहीं आएंगे, उनकी पहले इच्छा उनके अंदर से बाहर निकल के आएगी, उनकी घर की जरूरतें उनके अंदर से बाहर निकल के आएगी, उनकी फैमिली की जरूरतें उनके अंदर से बाहर निकल के आएगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर निकल के आएगी। धीरे धीरे वो सपना में कन्वर्ट होगा। कोई दबा हुआ सपना, बस उनमें ढूंढे कौन सा ऐसा सपना उनके अंदर है, उनसे पर्सनल काउंसलिंग करके ढूंढे। जब पर्सनल काउंसलिंग करके आप ढूंढते हैं, उनके अंदर से ढूंढते हैं, उनके अंदर से बाहर निकालते हैं, तब वो आपके साथ उस कोर टीम में आने के लायक बनते हैं। धीरे धीरे होगा। और आज की डेट में अगर नहीं भी है, आपका अगर टीम नया है, ऐसे लोग नहीं है जो सपने देखने वाले हैं, तब भी कोई गल नहीं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना क्या है, अगर आपके सपने बड़े हैं, ठीक है, आपके लक्ष्य बड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिक काम करते रहना है, नए नए लोगों को ज्वाइनिंग करते रहना है, ठीक है। पुराने लोगों के ड्रीम को जगाने के साथ साथ नए लोगों को ज्वाइनिंग करते रहना है, रिक्रूटमेंट करते रहना है, कंटिन्यू ज्वाइनिंग आपको करते रहना है, ठीक है। लगातार करते रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जिनको जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनके अंदर सपने वो जग जाएंगे, लेकिन जिनके अंदर सपने हैं ही नहीं, जैसे कोई मुर्गी है मान लो, ठीक है, मुर्गी 10 अंडों को से रही है, ठीक है। आपने पत्थर को अंडे का डिजाइनिंग दिया, एज इट इज अंडे की साइज का बनाया, ठीक है, बढ़िया उसको शार्प किया, उसको बढ़िया व्हाइट कलर का पेंट कर दिया, एकदम एज इट इज आपको अंडे का डिजाइन आपने बना दिया और मुर्गी के अंडों के बीच में उसको आपने रख दिया। अब मुर्गी वहां पे 21 दिन उस अंडे को सेती है, ठीक है। उस अंडे को मुर्गी ने 21 दिन तक सेना चालू किया, ठीक है। तो जो रियल अंडे हैं उनके अंदर से चूजे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, जो उस प्लास्टिक का आपने जो अंडा रखा है, जो आर्टिफिशियल अंडा रखा है,
उसमें से चूजा निकल सके? नहीं। तो ऐसा ही जिसके अंदर सपने नहीं है उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और 4 साल 5 साल से अगर पुराने जो साथी आपके साथ लगे हुए जिनको आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो जग ही नहीं रहे, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, वो उस मुर्गी के आर्टिफिशियल अंडे के समान है। तो करना क्या होगा? आपके सपने बड़े हैं, आपको आगे जाना है, तो आपको नए लोगों को ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है। पुराने साथी जो लंबे समय तक आपके साथ हैं उनसे रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड करके रखना है। आपके जब सपने पूरे हो जाए, आपके अगर लक्ष्य बड़े हैं, तो आपको अगर अच्छा पैसा आ जाए तो उन साथियों को आप हेल्प कर दें पैसे देकर। उन साथियों की जो छोटी छोटी जरूरतें होगी उनको आप पूरे कर दें, क्योंकि आपसे वो रिलेशन में जुड़े हुए हैं। लेकिन आपके अगर सपने बड़े हैं तो उनके ऊपर डिपेंड न रहे, आप नए नए लोगों को ज्वाइनिंग कराते जाएं, नए नया लिस्ट बनाते जाएं, नए नए लोगों को इनवाइट करते जाएं, नए नए लोगों को प्लान करते जाएं, प्रोडक्ट शेयर करते जाएं, फॉलो अप करते जाएं। लगातार वो काम करें जिससे आपके सपने पूरे होते हैं। ठीक है, जो चीज आपने अपने मेरे सपनों की डायरी में, माय ड्रीम बुक में आपने लिखा है कि मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए किन किन कामों को करना है, प्रायोरिटी के साथ करना है, उन कामों को आपको लगातार करते जाना है। कब तक करना है? जब तक आपके पास 5-7 ऐसे लोग न आ जाएं जो बिग ड्रीमर्स हैं, बड़े सपने देखते हैं। आपको जब तक मिल नहीं जाते तब तक आपको लगातार बेसिक कामों को करते रहना है, बाद में उनको आपको मैनेज करना है। ठीक है, आपके पास वर्तमान में टीम नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चलते रहें, टीम बनती जाएगी। आप लिस्ट बनाते रहें, टीम बनती जाएगी। आप प्लान करते रहें, टीम बनती जाएगी। आप फॉलो अप करते रहें, टीम बनती जाएगी। आप प्रोडक्ट शेयर करते जाएं, टीम बनती जाएगी। जी हाँ, प्रोडक्ट यूज करते जाएं, टीम बनती जाएगी। फैमिली को देते जाएं, टीम बनती जाएगी। प्रोस्पेक्टिंग करते रहें, टीम बनती जाएगी। क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत तो फ्रेंड्स जो भी सुन पा रहे हैं, मुझे करना ही पड़ेगा, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। सिर का पसीना पैर तक आ सकता है, दर्द झेलना पड़ सकता है, आंसू से नहाना पड़ सकता है। जी हाँ, आंसू से नहाना पड़ सकता है ना। लोग पानी से नहाते हैं, पसीनों से नहाते हैं, लेकिन आंसू से ही नहाना पड़ सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जब तक नए नए लोगों को ज्वाइनिंग करवाते रहें, तब तक करवाते रहें जब तक 5-7 बड़े सपने देखने वाले लोग आपके साथ ज्वाइनिंग न कर लें। फिर उनके साथ काउंसलिंग करें, फिर कोर टीम का निर्माण करें। इस तरह से आपको कोर टीम का निर्माण करना है। और कोर टीम का निर्माण करने के बाद चौथा चीज जो आपके कार्य करने का जो तरीका है, जिसे आपको चेंज करना है। ठीक है, क्या तरीका? यदि आप वीकली गोल सेट नहीं करते थे तो अब करना चालू करना है। क्योंकि जब हम अपना सपना बनाते हैं तो बड़े सपने, बड़ा कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा अचीवमेंट चाहिए, बड़ा रैंक चाहिए, ये सब बनाते ही हैं। लेकिन काम करने का तरीका एक थोड़ा सा और जो हमें ऐड करना है, वो क्या है? वीकली गोल सेट नहीं करते थे, अब इसका उल्टा करना है, हमें वीकली गोल सेट करना है। चौथा है ना, 4 तरीके हम आज ऐड करेंगे अपने काम में, जो पहले नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पहले का काम कुछ और था। पहले किंग तक जाने का लक्ष्य नहीं था। पहले 1 करोड़ महीना तक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये भी हमें पता नहीं था, क्योंकि जो काम हम कर रहे थे वहां पे किसी ने 1 करोड़ रुपया महीना लिया तक नहीं था। अगर लिया भी होगा तो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल उनको लग गया होगा, तब उन्होंने 1 करोड़ महीना लिया होगा। लेकिन आज हमने जो सपना देखा है, जो लक्ष्य सेट किया है, उसमें लोगों ने साबित करके रख दिया है कि यहाँ पे 1 करोड़ रुपया महीना भी आ सकता है। इसलिए हमने जो गोल बनाया है, अगर उसे हम साल में पूरा करना चाहते तो उसको हमको पास लाना है, महीने में करना है, महीने में पूरा करना चाहते उसको वीकली सेट करना है। अभी हमको अपने काम करने का तरीका को थोड़ा सा चेंज करना है, वीकली गोल सेट में। जी हाँ, वीकली गोल सेट में, क्योंकि रिनाटस में क्लोजिंग वीकली है। जी हाँ, वीकली क्लोजिंग है, बिजनेस वीक यहाँ पे आता है, इसलिए वीकली टारगेट भी हमारा होना चाहिए, वीकली गोल सेट भी हमारा होना चाहिए। इस वीक कौन सा रैंक अचीव करना है, इसे आपको सेट करना होगा। अगले वीक किस रैंक पे आपको जाना है, उसको आपको सेट करना होगा। उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये आपको सेट करना होगा। जी हाँ, ये आपको सेट करना होगा। टीम से आपको समीक्षा करनी होगी, आपको इवेल्यूएट करना पड़ेगा कि आपको ये समीक्षा कि कौन कौन सा, जैसे कोर टीम है आपकी, उन कोर टीम से आपको समीक्षा करना है कि इस वीक में किसका कितना प्लान हुआ, एक सप्ताह में
किसने कितने प्लान करने का टारगेट लिया था, किसने कितना प्लान दिया, सारा चीज एक एक चीज को आपको समीक्षा करनी होगी। क्या कमी रह गई उसकी आपको समीक्षा करनी होगी, क्या टारगेट अचीव हुआ, ठीक है, उसकी आपको समीक्षा करनी होगी, उनको सेलिब्रेट आपको करना होगा, ठीक है, टीम के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट, टीम के अलावा खुद की समीक्षा। जी हाँ, खुद की समीक्षा आपको करनी होगी रात को सोने से पहले। जी हाँ, रात को सोने से पहले 3 प्रकार की समीक्षा आपको करनी है। कैसी समीक्षा? आज दिन भर मैंने क्या क्या किया, सबसे पहला चीज पॉइंट, मैंने कितना प्लान दिया, कितने लोगों से बातचीत की, कितने लोगों को फॉलो अप किया, ये समीक्षा आपको करनी है। उसके नोट डाउन करना है, उसे लिखना है कि मैंने आज क्या क्या किया। दूसरा चीज, कल मैं क्या क्या करूंगा, उसे रात को ही लिख लेना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, आज की मेरी क्लोजिंग कैसी रही, कितना बिजनेस मैंने दिया है, टीम से कितना बिजनेस आज मेरा गया है, ठीक है। आप ट्री खोल के देखिए, आप वहां पे रैंक कमीशन में जाके रैंक में आप वहां पे निकाल के देख लें कि आपकी कितनी क्लोजिंग जा रही है। आप मोर इन्फॉर्मेशन में जाके देखें आपके लेफ्ट में कितना जा रहा है, वर्तमान में आज की कितना गया, क्योंकि वहां पे आज का बिजनेस भी दिखाता है और एक वीक का बिजनेस भी दिखाता है। मजे की बात ये है ना, इस सप्ताह आपकी कितनी बिजनेस आपने अभी तक क्लोज किया है और आज कितना क्लोज किया है वो भी दिखाता है। उसे आप देखें कि आज मैंने कितना काम किया, आज मैंने कितना सक्सेस लिया है। और उसे देखने के बाद, क्योंकि आप डायरी मेंटेन कर रहे हैं, डायरी मेंटेन करने के साथ आप उसे लिखें और 10 मिनट शांति से बैठें और एक विजुअल वीडियो चलाएं। जैसे आप वीडियो चलाते हैं ना, एक न्यूज देखते हैं, न्यूज चलाते हैं, उस तरह से न्यूज चलाएं। क्या है समाचार? आज का ताजा समाचार ये है कि मैंने आज इतना प्लान किया। आज का ताजा समाचार ये है कि मैंने आज इतने लोगों से फोन पे कांटेक्ट किया, आज 15 लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, मैंने 20 लोगों से कांटेक्ट किया। ये ताजा समाचार चला है, आज का ताजा समाचार। जी हाँ, इसे नोट कर लें, आज का ताजा समाचार। वो न्यूज नहीं, वो न्यूज आपका होना चाहिए। आपको वो न्यूज नहीं देखनी है जो न्यूज दुनिया दिखा रही है, क्योंकि आपको खुद समाचार बनाना है। आप हिस्ट्री क्रिएटर है। यदि आप रिलेटस में आ गए हैं, बड़े सपने देख रहे हैं, तो आपको समाचार खुद बनाना है। आपको वो समाचार चलाना है जो दुनिया देखे। आप जब स्टेज पे आएंगे, वो जो स्टोरी आप बताएंगे, आपकी स्टोरी को लोग देखने के लिए आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, पैसे देकर देखेंगे, टिकट कटाकर देखेंगे, भीड़ लग जाएगी, आपसे बात करने के लिए लोग को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो दिन भी आएगी। तो समाचार आपको चलाना पड़ेगा ना, आपको अपना रिपोर्टर बनना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अपना खुद का रिपोर्टर बनना पड़ेगा, खुद का पत्रकार बनना पड़ेगा। आपको रिप्ले, अपना डेली का रिप्ले, डेली समाचार आपको खुद को चलाना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, मैं इसे नोट कर लूं। आपको अपना डेली रिपोर्टिंग, आपको अपना डेली समाचार, ये खुद को चलाना पड़ेगा। साथियों, बात करते करते कुछ कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जो मैं खुद सीख जाता हूँ। तो ये मेरे लिए भी लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ नेटवर्क इंडस्ट्री का। तो मैं भी सीख रहा हूँ, कंटिन्यू सीख रहा हूँ। तो ये चीजें मैंने अभी सीखी है। डेली समाचार हमें खुद चलानी है। ये बात करते करते अचानक आ गया डेली न्यूज। डेली न्यूज आज तक मेरी उम्र लगभग 39 ईयर की हो चुकी है, ये चीजें मेरे माइंड में अभी तक कभी नहीं आई थी, आज अचानक से आ गई है। डेली न्यूज हमें अपनी खुद की समाचार खुद हमको देखना है। देखने वाले आप खुद हैं, कोई और अभी नहीं है। ये पूरी दुनिया को दिखाने से पहले खुद देखना होता है, ठीक है। ये रिप्ले आपको करना पड़ेगा और उस रिप्ले में आप देख पाएंगे। क्यों करना है? क्योंकि आप देख पाएंगे कि कौन कौन सा काम मैंने गलत किया, कहाँ कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हुआ, उसे आप नोट करें कि अगले दिन मैं इस जगह टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अगले दिन मैं इस काम को गलत तरीके से नहीं करूंगा। ये आप जब सेल्फ रिव्यू लेते हैं, तो ये न्यूज जब देखते हैं, खुद का न्यूज, तो अगले दिन आपसे गलती नहीं होती है, आप उस गलती को दूर करते हैं। जी हाँ, इसके बाद क्या करना है? आपने सेल्फ रिव्यू किया, उसके बाद आपको जो आपने गोल बनाया है अगले दिन का, आज मैंने क्या किया इसका समाचार आपने देख लिया, कल मैं क्या करूंगा उसको थोड़ा विजुलाइज कर लीजिए, ठीक है। सपनों को तो विजुलाइज करते ही हैं, हमने ड्रीम को विजुलाइज करते ही हैं, वो बात की चीजों को विजुलाइज करते हैं।
जो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल के बाद पूरी होनी है, उसको विजुलाइज तो करते ही हैं। लेकिन अब से क्या करें, कल मैं क्या करने वाला हूं उसको विजुलाइज करना चालू कर दें। क्योंकि जब आप बीता कल का रिप्ले करते हैं तो आप रेक्टिफाई कर पाते हैं, आप सुधार कर पाते हैं। लेकिन जब आप आने वाला कल को आप प्री प्ले करते हैं, रिप्ले बीता हुआ कल का और या जो बीत चुका है, प्री प्ले आने वाला कल का। ठीक है, जैसे टेप रिकॉर्डर पहले होता था ना हमारे जमाने में, फॉरवर्ड कर लेते, रिवर्स कर लेते, चला लेते थे, उसी तरह से हमको कल क्या होने वाला है उसका अगर प्री प्ले माइंड में चला लेते हैं, पीछे की कॉन्फिडेंस आता है। और वो कॉन्फिडेंस आप एक आईएएस ऑफिसर के पास भी जाएंगे और आपने प्री प्ले चला दिया है तो आपका अंतर्मन उसके लिए तैयार रह पाएगा, उनसे कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार रह पाएगा। ठीक है, आईपीएस के पास बैठे हैं तो आप बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि आप अंदर से तैयार हैं, तो बाहर से अपने आप बाहर की दुनिया आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने तो वो चीज को पहले देख लिया है कि उनके साथ कैसे कैसे बातचीत होने वाली है। तो जिनको आप पहले देख चुके होते हैं उनसे डर नहीं लगता। ठीक है, जिनको नहीं देखते हैं वही भूत बना हुआ रहता है, वही भूत के समान डर आता है। ठीक है, लेकिन जिनको आप देख चुके रहते हैं फिर डर नहीं रहता, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो अगर आज किसी कारणवश कमी रह गई है तो उन कमियों को दूर करने का आपको एक प्रेरणा मिल पाता है। तो आप क्या करें, एक वीकली टारगेट जो है, चौथा पॉइंट हमने जो लिखा, वीकली गोल सेट जो करते हैं, उस वीकली गोल सेट को किसी भी तरह से हमको मिस नहीं करना है ना। उसे पूरी क्षमता लगा देना है, उस वीकली टारगेट को पूरा कर देंगे, पूरी ताकत, पूरी की पूरी ताकत, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बॉडी से भी लगा देना है, मेंटल से भी लगा देना है, और हो सके तो अपने सोल को भी लगा देना है वहां पे। जी हाँ, बॉडी लगा देना है, मेंटल लगा देना है, माइंड लगा देना है, सोल को भी लगा दो वहां पे। जब सब मिलके एक साथ काम करते हैं तो वीकली टारगेट आपका पूरा होना ही है, पूरी क्षमता आपको लगा देना है। क्योंकि बड़े बड़े टारगेट को पूरे करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट देते हैं तो रिजल्ट बढ़ जाता है। जी हाँ, छोटे टुकड़ों में रिजल्ट बढ़ जाता है। जैसे था ना, एक स्टोरी था कि हाथी को कैसे खाएंगे, है ना, तो उसका जवाब था टुकड़ों टुकड़ों में। तो वही है। ठीक है, वो स्टोरी पे नहीं जाना चाहूंगा, समय हो रहा है। तो हमें बड़े से बड़ा टारगेट, चाहे वो बड़ा सा बड़ा टारगेट पहाड़ से भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और उसे अचीव करना चालू करें। छोटी छोटी सफलता ही मिलकर बड़ी सफलता का जन्म देती है। तो बड़ा लेवल, बड़ा किंग, ऐसे ही बड़ा किंग की अचीव नहीं कर लेंगे, छोटे छोटे लेवल में पहले आपको एग्जीक्यूटिव को हासिल करना पड़ेगा, उसका पैसे को एंजॉय करना पड़ेगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव जो अचीव करेंगे उसके पैसे को एंजॉय करना पड़ेगा। रीजनल में जो पैसे आएगा उसका एंजॉय करना पड़ेगा, उसको अचीव करेंगे और एंजॉय करेंगे। आप एलिट बन जाएंगे तो एलिट को अचीव करेंगे और उस एलिट को आप एंजॉय करेंगे। जी हाँ, अचीव करना है, एंजॉय करना है, अचीव करना है, एंजॉय करना है डेली। तो स्कोर कार्ड आपके पास बनेगा। तो वीकली टारगेट आपका पूरा होना ही है। सपोज मान के चलो, कभी आपने आज मैंने क्या किया, इसको आप अगर सपना एक आपने आज मैंने क्या किया इसका आप एक रिप्ले चलाते हैं और वहां पे आपको पता लगता है कि मेरी ये गलती है। और कई बार क्या होता है, आज परिस्थितिवश आज कुछ चीजें हो गया, कुछ जैसे बहुत सारी चीजें हो जाती है घर में, बहुत सारे कुछ काम हो जाते हैं, कुछ फंक्शन आ जाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स आ जाते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी अचानक काम भी आ जाते हैं। सिचुएशन एकदम चेंज हो जाती है कि आज हमने काम नहीं कर पाया, आज हमने आज का टारगेट नहीं पूरा किया। तो वीकली टारगेट मिस नहीं होना है, कल हमको डबल काम करना है। जी हाँ, अगर आज किसी कारणवश कमी रह गई, मिस हो गया, तो कल डबल काम करके उस कमी को हमें पूरा कर देना है। तो चौथा पॉइंट हमने लिखा, गोल, वीकली गोल सेट हमें सेट करना है। क्योंकि पहले नहीं करते थे लेकिन अभी हमको किंग तक जाना है, बड़े लेवल तक जाना है, और यहाँ का डायमंड होता है, उस डायमंड तक जाना है, हमें एलिट एग्जीक्यूटिव तक जाना है, हमें बड़े से बड़ा लेवल के अचीव करना है, तो हमें वीकली गोल सेट भी करना होगा। यह साथियों, समय हो चला है कि आप लोग की बातों को भी हमें सुनना है। तो अपनी बातों को मैं यही विराम देता हूँ। कल भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज कैसे करें। ठीक है, आप स्कोर कार्ड को कैसे बनाएं। तो कल आगे की बातचीत तो होगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों को हम रोज ड्रिप 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 सीखते जाएंगे। और सुबह का सुबह सीखते जाने से क्या होता है, दिन भर आपका अच्छा होता है। इसलिए इन चीजों को हमको सीखते जाना है। तो आज हमने सीखा कि आज देखिए, ड्रीम की फीस जो होती है बदलाव का, चेंज करने का, तो वो चेंज करने का संगत, आदत और व्यक्तित्व के साथ जो काम करने का तरीका,
और उन काम करने के तरीकों में भी हमने 4 चीजों को सीखा। ठीक है, उसे आपने नोट कर लिया है तो उन चीजों को आप अपने जीवन में धारण कीजिए। और कल हमने जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क था कि आप के पास जो स्कैरसिटी माइंडसेट है वो कौन कौन सी स्कैरसिटी माइंडसेट है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। 3 होमवर्क कुछ लोगों ने मुझे लिख के पर्सनल भेजा है, तो आप उनको मेरा जवाब जा चुका है कि कैसे उसे एबंडेंस माइंडसेट में आप कन्वर्ट करें। कुछ लोगों ने कल काफी बेहतरीन तरीके से उन चीजों को कमिटमेंट किया कि मैं अपने एबंडेंस माइंडसेट बाहर की दुनिया के लिए भी अपने अंदर के लिए भी कैसे चेंज कर सकता हूं, उन्होंने लिख के पूरा भेजा है। तो उन सबको बधाई हो क्योंकि वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। तो आज का आपका ये होमवर्क है कि आप अपने काम करने के तरीकों में किन किन चीजों को बदलेंगे। यदि आप अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग नहीं करते तो उसको स्वीकार कीजिए कि मैं अपना काउंसलिंग अब करना चालू करूंगा। और टारगेट आप लिखें, आपकी अभी की स्थिति कैसी है। आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो अभी की वर्तमान स्थिति को भी आप लिख के भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि उस पर भी काउंसलिंग हो सके। आप कोर्टिंग नहीं बनाया तो कैसे करके बनाया उसको पूछ सकते हैं, अपनी अपलाइन से काउंसलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अपलाइन की परिभाषा आपको मिल गई। ये जरूरी नहीं है कि आप मुझ तक भेजें, इसलिए मैं अपना नंबर किसी को नहीं देता कि आप मुझ तक भेजें। आप अपनी अपलाइन को भेजें, आपकी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोविंग और अपडेटेड अपलाइन के पास इन चीजों को भेजें। आप भेज के आप उनसे काउंसलिंग करें, एक उचित प्लानिंग करें, अपने सपनों की प्लानिंग करें। आप लिखें, पेज पे थिंकिंग करें, थिंक ऑन द पेज नियम को अपनाएं, कागज पे सोचें। इन चीजों को आप करें, एक कोर टीम बना लें और उसके साथ साथ आप वीकली गोल सेट करना चालू करें। क्योंकि ये जो तरीका है, छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले नहीं होती थी, इन तरीका को हमें अभी चेंज करना है। यही चेंज जो है, यही कामयाबी की कीमत है। यही आपके काम करने का जो तरीका जो बदलेंगे और इसको बदलते समय जो आपको तकलीफें जो होगी, जो दर्द जो होगा, यही पेन जो आप सहन करेंगे, यही आपके कामयाबी की कीमत है। जी हाँ साथियों, इसी के साथ आज का सेशन को मैं यहाँ पे क्लोज करने से पहले 7:30 तक क्योंकि हमें बातचीत करनी है, तो यहाँ पे मैं आप लोग से रिव्यू लेना चाहूंगा और बातचीत करते करते, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इसमें और हम सब मिल के सीख रहे हैं, तो बाकी धीरे धीरे करके हम रिव्यू लेंगे एक दूसरे का। तो अब क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन चालू होता है। यहाँ पे आप *6 दबाकर अपना रिव्यू दे सकते हैं, अपने बारे में 1-1 मिनट की बातचीत कर सकते हैं आप *6 दबाकर। तो मैं अगला सेशन चालू करता हूँ। Q&A session has started. To ask your question, please press *6. अगर आप अभी रेडी हैं तो *6 दबाएं और *6 दबाने के बाद आप 1 टाइप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अभी का समय रिव्यू देने का है। आपने जो सीखा या आप जो बदलाव करना चाहते हैं, आप अपने आप को जो चीज बदलना चाहते हैं, जो तरीका बदलना चाहते हैं, अपने बारे में भी आप बोल सकते हैं। तो जो *6 दबाकर 1 टाइप करेंगे तो उनको मौका दिया जाएगा। तब तक मैं महेश सर हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे साथ में हैं, मैं उनको एक बार अनम्यूट करता हूँ महेश सर को। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सारे साथियों को मेरा सुप्रभातम, नमस्कार और रॉकिंग रेनेटस। नया क्रांति, नया इतिहास, नया जोश और नई उमंग के साथ हम जिस ये से अपने आदतों को छोड़ रहे हैं और जो सर को हम सुन पा रहे हैं, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं सिखाऊंगा क्या आप लोगों को। तो एक चीज जानना चाहूंगा दिनेश जी, अभी हम लोग कितने साथी हैं? 53 है सर। साथियों, एक बात तो तय है, मैं बार बार जो आग्रह कर रहा हूँ उसका नतीजा होता है। बोलते हैं ना, दिनेश जी का एक शब्द है, बार बार कोचकते रहोगे उसका असर होता है। तो मैं हर बार जब भी मेरे को लास्ट में रिव्यू देने के लिए बोला जाता है, तो मैं रहीम सर को भी मैं पूछता हूँ। जितनी भी टीम में जहां भी मैं जाता हूँ, जिस जगह में जाता हूँ, मतलब मेरे को मौका मिलता है, जिस भी टीम में, चाहे धामा हो, चाहे रमेश वर्मा हो, चाहे जितनी भी जो लोग भी हैं, मैं हर बार हर किसी को कोचता हूँ, बार बार बोला हूँ, सर ये जो 6:30 बजे वाला मीटिंग है उसको ना चूक करें, क्योंकि रियल में आपके पास जो नॉलेज है सर, मतलब वो तारीफे काबिल है। मैं जितने भी शब्दों में बयां करूँ वो कम है। हमको तो अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। अभी मैं क्या बताऊं आपके रिव्यू के बारे में, बस इतना जानता हूं मैं, इतना बोल सकता हूं मैं कि यदि आपका हम कोई भी जो भी अभी रेनेटस में है, जिसको किंग लेवल के सपने जिसको पूरे करने हैं, रियल में उसके सपने किंग लेवल के हैं, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा भागीदारी होने वाला है, ये मुझे पता है। क्योंकि
आपके पास जो बेसिक नॉलेज है, आपने जो एजुकेशन लिया है, आपने कहीं ना कहीं से आज आपकी जो यात्रा है 10 साल 15 साल जो भी आपने यात्रा किया है, वो जो आपका निचोड़ है वो हम सब लोगों को आप दे रहे हैं। उसके लिए मैं सदैव रेडी रहूंगा आपका मैं। और आज जो लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से दिनेश सर को सुन पा रहे हैं, उसका जो ये है नॉलेज है, उस नॉलेज का प्रसाद, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, प्रसाद एक ऐसा चीज है कि आदमी बड़ा से बड़ा बीमारी भी कोई आदमी है और सही दिल से भी उसको ग्रहण करे तो वो 100% उसको उसके शरीर में जाके इफेक्ट करता है। तो उसी तरीके से आपके जो जितने भी शब्द हैं, आपके जितने भी वाणी हैं, जो भी हैं, वो 100% प्रसाद समझ के लोग बात ग्रहण करेंगे और पूरा तन्मयता के साथ में, तो 100% वो सफलता के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हम सब लोग टीम लेवल तक जा सकते हैं। आप बारीकी से बारीकी चीजों को, एक एक चीजों को बता रहे हैं, मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा। मैं वो बहुत मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है। हम आगे और धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। थैंक यू सर। आपने सही बोला, कोच का काम कोचकने का होता है, बिल्कुल सही है। चलिए, अभी एक हैंड रेज हुआ है, *6 दबाकर 1 टाइप किया है मिस्टर के कश्यप सर ने। इनको मैं पिक करता हूँ। कश्यप जी, वेलकम सर। सर सभी को नमस्कार सर। सर आपने नमस्कार 4 सभी। पॉइंट आपने 4 पॉइंट जो नोट करवाए और उस पॉइंट को मैंने 4 की जगह पे 6 पॉइंट बना लिया, सॉरी 11 पॉइंट बना लिया। बहुत बढ़िया, बहुत जी जी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो सीखने को मिला था, उस सीखने का जो तरीका है बहुत ही शानदार रूप से अब करने वाला हूँ मैं। क्योंकि वीकली टारगेट अभी तक से मैंने सेट नहीं किया था अब तक के, तो वीकली टारगेट को भी उसको बनाऊंगा अब मैं सर। राइट। बहुत बढ़िया, क्योंकि लीडर्स का काम क्रिएट करने का होता है। आपने जो क्रिएट किया है वो पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको आगे और बढ़ाएगा, आपकी ट्रेनिंग में काम आएगा। टीम को ट्रेनिंग देंगे तो पॉइंट्स तो बनते हैं कि कोई भी चीज एकदम फिक्स नहीं होती है, वो घटते बढ़ते रहती है। और आपने जो किया बहुत शानदार है। चलिए साथियों, इसके बाद यदि किसी के पास कोई सवाल है तो रख सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। *6 अभी तक शायद किसी ने नहीं किया, क्योंकि साथियों मैं बता दूं आपको, जितने साथी यहाँ पे अटेंड किए होते हैं, पुराने हमारे जो साथी हैं, वो अपने साथ 3 या 4 लोगों को अटैच करके यहाँ पे आते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके लोग भी इसका फायदा उठा पाते हैं प्रोग्राम का। अब इसमें एक चीज रहती है कि वो *6 नहीं दबा पाते हैं। अगर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो अपने साथ और 2-4 लोग को साथ मिलाएंगे तो *6 उनकी नहीं दब पाती है। और जो साथी केवल अकेले आए हैं तो उनकी *6 दब पाती है। ओके, विनोद गुप्ता जी ने *6 दबाया है, मैं उनको पिक कर लेता हूँ। विनोद गुप्ता जी, वेलकम सर। हेलो हेलो। नमस्कार सर। हाँ, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है सर? जी हाँ, तो सर बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, सभी सुनते हैं। तो सर मैं ये कहने चाहते हैं कि आपने जो ये बिजनेस को बड़ा मतलब करने का या सक्सेस पाने का जो तरीका बताया, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि मुझे आज तक ये नहीं मालूम था कि जो है सक्सेस तो हर आदमी ले लेता है, लेकिन वो तरीका क्या है जिससे जो है जल्दी से सक्सेस मिल सके। मतलब एक वे का पता नहीं था कि हम सक्सेस आखिर ले तो कैसे ले। तो वो मुझे आज इस मीटिंग में सीखने को मिला है। जो आपने एक बेहतरीन तरीका बताया है काम करने का तरीका, गोल सेट करने का, अपने आप को चेंज करने का, ठीक है ना, और अपनी स्थिति को सुधारने का कि हम कहाँ पे हैं, कोर टीम बनाने का, लगातार न्यू ज्वाइनिंग का, रिलेशनशिप का और अपनी समीक्षा करने का, ये मुझे जो सीखने को मिला है वो शायद मैंने पहली बार सीखा है और पहली बार ये सुना है। तो मैं इसको अपने ऊपर अप्लाई करूंगा और अपनी टीम को जो है आगे लेके जाऊंगा। धन्यवाद जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपकी सोच टीम को आगे ले जाने की, तो बिल्कुल आप जरूर जाएंगे। और सब आपका सिटी कहाँ पे सर? उत्तराखंड, रुद्रपुर। उत्तराखंड से। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, आप आते रहे, लगातार आते रहे। अब इसके साथ अगला *6 दबाया है मिस्टर किशोर गुहा जी ने।
पिक करता हूँ सर को। सर वेलकम सर, किशोर सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू रॉकिंग रेनेटस। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया था सेशन आज का सर। एक्चुअली कुछ चीजें, क्योंकि नेटवर्क का हर कोई है, मैं भी नेटवर्कर हूँ पिछले 15 साल से, लेकिन आज जो सेशन चला, आई थिंक मैंने अभी तक बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करा, लेकिन ऐसा ट्रेनिंग आज तक अटेंड नहीं करा कि जहाँ पे वाकई में अगर हम ये सारी चीजें करते हैं जो आपने 4 पॉइंट बताया, प्लानिंग करना है, अपनी विश्लेषण करने हैं, अपनी एबिलिटी को डेवलप करने हैं, प्लस खासकर अपनी कोर टीम, क्योंकि कोर टीम ही हमको आगे लेके जाती है, कोर टीम ही आपको लेवल अचीव कराती है, कोर टीम ही आपको डायमंड बनाती है। तो वो चीज नहीं था अपने पास। अब आज से मैंने, जब आपका क्लास चल रहा था, मैंने दिमाग में सेट कर लिया कि पूरी टीम को कोर टीम बनाने, क्योंकि मैंने को कोर टीम बनाऊंगा, लेकिन मेरे नीचे जो लीडर्स हैं वो अपनी अपनी कोर टीम बनाए। तो इसके साथ हो सकता है कि अगर हम अभी जो टारगेट लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट जो टारगेट हमारा है कि हम मैक्सिमम लोग को रीजनल निकालने हैं, एलिट निकालने हैं, तो मुझे लगता है वो अब 100% हो जाएगा, रीजनल भी निकलेंगे, एलिट भी निकलेंगे लोग। थैंक यू सर। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे चलते हैं। अभी तक स्टार 6 और किसी का नहीं आया, लेकिन काफी सारे साथी है, शायद हो सकता है कि वो अपने साथ अटैच हों। साथियों 2 मिनट बस बचे हुए हैं, 2 मिनट के बीच में अगर कोई बोलना चाहते हैं तो उनको मैं पिक करना चाहूंगा। अखिलेश जी, यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको मैंने अनम्यूट किया है। अखिलेश जी, जितेंद्र साहू जी, आप दोनों अभी अनम्यूट हैं। साथ में विनायक बेहरा जी। जी चलिए, शायद अखिलेश जी और सर हैं। जितेंद्र जी ने अपना माइक अनम्यूट नहीं किया हुआ है, तब उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ विनायक सर, आप करीब में लेना चाहेंगे, 1 मिनट बचा हुआ है हमारे पास। नमस्कार सर। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। साथ में 1 मिनट ही बचा हुआ है और ग्रेट धामा जी भी आ चुके हैं हमारे साथ में। सर गुड मॉर्निंग सर। धामा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थोड़ा सा लेट हो गया आज मैं। चलिए जी जी, दिल गदगद हो गया आपको देखकर। अरे थैंक यू, लव यू सर, लव यू। साथियों अभी 7:30 बज चुके हैं और जितने साथी हैं यहाँ पे, धामा जी भी हैं, श्याम दुर्गा जी भी हैं, मनोहर पेंदुन जी हैं, सबानाज मैम हैं, पुष्पेंद्र अवानी जी हैं, यश के त्यागी जी, जमरुल इस्लाम जी हैं, अभी पारुल रॉय जी है, सुनील झारिया जी है, विनायक जी हैं, नागेश बुरका जी, सोमनाथ पांडे जी, अजय ठाकुर जी, गोकुल सोनवानी जी, अशोक गोधरा जी है, मंथन फार्मा जी, रघुनाथ सिंह सलामी जी, अखिलेश साहू सर हैं, प्रकाश राजपूत जी, जितेंद्र साहू सर, संतोष दास जी, एम एस मरावी जी, शरीफुल शेख सर हैं, नंदलाल मार्कंडे सर, प्रियंका कोमरे जी है, प्रकाश सोरी जी, अनूप श्री सर हैं, राजकुमार जी। सर राजकुमार सर आपको अनम्यूट करता हूँ सर। हेलो राजकुमार जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आपको अनम्यूट किया है। लास्ट रिव्यू आपका लेना चाहेंगे, उसके बाद क्लोज करते हैं हमारी मीटिंग को आज की। जी सर, आज का जो सेशन था सर बहुत ही सुपर हिट था सर, और इसमें बहुत सारी जो बातें हैं जो मैं भी फॉलो नहीं कर रहा था, उसमें जैसे वीकली गोल सेट करना, ये चेंज करूंगा और सेल्फ एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करूंगा, और जो टीम कोर टीम क्रिएट करना, ये मुझे पता नहीं था, अभी इसको मैं आज से शुरू कर दूंगा सर। और ये सारा चीजें बहुत सीखने मिला, और सटीक सिचुएशन को विश्लेषण करके चेंज क्या करना है, ये बहुत अच्छा लगा सर। जी। और सभी के लिए बहुत ही
आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे सेशन था। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ फोन में कोई अटैच है सर? हाँ अभी नहीं है सर, कट हो गया। वो तो ठीक है, आपकी आवाज कम आ रही है। तो साथियों आज की मीटिंग को ये समापन करते हैं। ओ मनोज मिश्रा जी हमारे ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में। साथियों काफी प्रेरणा लेता हूँ मैं सर से और उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। हमारी पूरी टीम उनको डेली सुनती है। तो मनोज मिश्रा जी वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, दिल गदगद हो गया सर, बाग बाग हो गया। देखिए थैंक यू थैंक यू थैंक बहुत यू खुशी महसूस हुआ। सॉरी आपको देख नहीं पाया था। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर जी। तो कुछ आपसे भी सुनना चाहेंगे सर अभी? एकदम सर बहुत ही जबरदस्त बातें की आपने, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाती है सर। और कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि छोटा सा छेद एक नाव को डुबो देता है। तो अगर इन सब बातों छोटी छोटी बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं तो जो हम लोग सब करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, और जो रिजल्ट नहीं आता है तो फ्रस्ट्रेट होकर के हम लोग उस मंजिल पर दौड़ना ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा जाए तो वास्तव में सर मंजिल बहुत आसान हो जाती है और बहुत ही जल्द मंजिल अचीवमेंट होती है। और दोस्तों हम सबका उद्देश्य है अपने मंजिल को पाना, अपने लक्ष्य को पाना। उसमें अब ये सारी बातें सटीक बैठती हैं, 100% खरी बातें हैं सर। राइट 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 राइट, बिल्कुल सही सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी टीम को मोटिवेट किया। अभी साथियों एक नाम और देख पा रहा हूँ अभी, ग्रेट डॉक्टर जयेश प्रजापति जी। कल ही इनका पूरा ऑडियो सुन रहा था और हमने काम की जब शुरुआत की थी Unmuted. सर के ऑडियो से बहुत प्रेरणा मिली और सर का ऑडियो सुना कर ही हम शुरुआत में बिजनेस किया करते थे। शुरुआती दौर में जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं था तो डॉक्टर जयेश प्रजापति जी भी है आज। तो सर वेलकम सर। जी सर नमस्कार साहब वेलकम सर। यस सर। नमस्कार नमस्कार सर, काफी अच्छा लगा सर, मुझे खुशी महसूस हुई कि आज आप हैं हमारे साथ में। सर आज का सेशन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली बातें करी आपने। तो इसी के जो आपने टिप्स दिए उसी को अप्लाई करके हम बहुत ही अच्छे लेवल पे हमारे ड्रीम्स जो है, गोल जो है बहुत ही इजीली कर सकते हैं। बहुत एकदम इजी वे में बताया, बहुत अच्छा बताया सर आपने। जी जी थैंक यू सर। चलिए काफी अच्छा लग रहा है कि नए नए साथी आज पहुंच पाए हैं, सुन रहे इतनी देर तक। आज 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए लेकिन फिर भी काफी सारे साथी अभी तक रुके हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। तो साथियों इसी के साथ आज का मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे एग्जैक्ट 6:30 बजे। और एक बार धामा सर से पूछना चाहूंगा सर, एक क्वेश्चन अभी आया है, किसी ने अपना 3031, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ, नाम नहीं पता चल पा रहा है मुझे। वेलकम सर। 930-31 है जिनका, मदन सिंह जी। मदन सिंह जी का हैंड रेज हुआ है, शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। चलिए साथियों आज की मीटिंग को यहीं पे समापन करते हैं, क्योंकि ज्यादा लेट हो जाए तो देरी क्या होती है, प्रेरणा को खत्म कर देती है। इसलिए देर न करते हुए आज की मीटिंग को यहीं पे समापन करने से पहले धामा जी से एक बार मैं आग्रह करूंगा कि जो जूम की मीटिंग कंटिन्यू चला रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा धामा सर या मनोज मिश्रा सर आज हमें बताएं कि टाइमिंग अभी क्या फिक्स हुआ है और हम किस तरह से लोगों को प्रमोट कर पाए। तो धामा सर या मनोज मिश्रा सर, आपको थोड़ी देर तक हम सुनेंगे सर, ताकि जूम के बारे में आप बता पाए फिक्स टाइमिंग कब कब होगा और लगातार कौन सा टाइमिंग फिक्स किया गया है, दोनों टाइम रहेगा या एक टाइम होगा। मनोज सर आप बता सकते हैं? मनोज सर प्लीज, मनोज सर। एकदम सर, धन्यवाद सर।
दोस्तों पहले हम लोग का बेसिकली 2 बार जूम मीटिंग होता था, दोपहर को 1 बजे, रात को 8 बजे। लेकिन रहीम सर के आदेशानुसार भी हम लोगों ने आज रात के 8 बजे का मीटिंग हम लोग आज से खत्म करते हैं। और दोस्तों 1 बजे हम लोग की जूम मीटिंग पक्का 1 बजे स्टार्ट हो जाएगी। 1 बजे टाइम इसलिए रखा गया है कि रहीम सर की टीम को नंबर 1 बनाना है, तो 1 बजे अपनी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अभी हम लोग अपने जूम मीटिंग को यूट्यूब में लाइव कर रहे हैं। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि आए अपना वीडियो अपना खोले, क्योंकि पूरा यूट्यूब सब लोग आपको देखिएगा। ये रिकॉर्डिंग होगी, ये रिकॉर्डिंग काफी समय तक यूट्यूब पर पड़ी रहेगी। तो दोस्तों 1 बजे हम लोग का मीटिंग चालू हो जाएगा। और आज से जो हम लोग का जो सेशन है, आज के सेशन टेस्टिमोनी के ऊपर में है। तो जितने लोग वहाँ, चूंकि आज क्या है कि बहुत सारे लोग नए, आप लोग नए आएंगे, तो जितने लोग नए आएंगे उनसे एक तो हम लोग फेमिलियर होना है। और चूंकि दोस्तों अपने इस बिजनेस का जो दम होता है ना, सबसे बड़ा चीज होता है टेस्टिमोनी होता है। तो आज हम लोग सबसे जितना संभव हो सके टेस्टिमोनी पर चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग आए, आप सभी का स्वागत है। और काफी खुशी है कि अब हम लोग मिल करके इस जूम मीटिंग को चलाएंगे। पहले हम और दीपक सर अकेले पढ़ते थे, अभी सारे ग्रेट लीडर लोग आ जाएंगे, तो काफी हिम्मत मिले, काफी हम लोग को सहारा मिलेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आप लोग की सोच बहुत बड़ी है कि सब लोग को मिलजुल के आगे बढ़ना है। जी सर, तो सैल्यूट करता हूँ आप सबका सोच को। और साथियों, इसी के साथ आज की मीटिंग को यहीं पे समापन करते हैं। और हम सब मिलेंगे एक साथ, एक शक्ति के साथ, एक रूपता के साथ जूम मीटिंग में आज दोपहर 1 बजे। धन्यवाद। जय हिंद।